ओम साई राम। जब कष्ट आते हैं, जब तकलीफें आती हैं, तो हम सब बाबा के आगे बैठ के रोते हैं, बिलखते हैं, बाबा क्यों हमारे साथ ऐसा, क्यों ये दर्द आपने मुझे दिया, क्यों ये तकलीफ आपने मुझे दी। रोते रहते हैं, बाबा से सवाल करते रहते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, जो मैंने बाबा से सीखा है। बाबा हमारे इतने दयालु, उनका दिल जो है मोम की तरह पिघल जाता है हर बात पे। इतने प्यारे हमारे बाबा, उनके आगे रोना क्यों? उन पे हमारा हक है, वो हमारे ईश्वर हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे साईं हैं। उन पे हमारा पूरा पूरा हक है। पहली बात तो उन पे भरोसा करिए, उन पे विश्वास करिए। और अगर अच्छा वक्त हो या बुरा, उसके पीछे कोई अच्छी ही वजह होगी। उस समय नहीं नजर आती, मैं जानती हूँ। जब कष्ट आ रखा है उस समय दिमाग नहीं चलता, कुछ समझ नहीं आता, इतना दर्द होता है, तो उसमें क्या समझ में आएगा कि इसके पीछे अच्छी वजह होगी। पर सोचने की बात यह है कि हमारे साथ हमारे बाबा हैं। जब एक पेड़ का पत्ता उनकी इच्छा के बिना नहीं हिलता, सच्चरित्र में लिखा है, तो हमारी जिंदगी कैसे चल सकती है उनकी इच्छा के बिना। और अगर बाबा की इच्छा के बावजूद हमारे ऊपर तकलीफ है, तो कोई अच्छी वजह ही होगी। बाबा हमारे कर्म साफ कर रहे होंगे, हमारे इस धरती पे आने का जो रीजन है, जो वजह है, उसको पूर्ति दे रहे होंगे। 100 बातें हो सकती है जो वो समझ सकते हैं। हमारी दृष्टि बहुत सीमित है, हम दूर नहीं देख सकते, पर बाबा की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, अपार है। उनको पता है कि क्या कष्ट है, क्या वजह क्या है उस कष्ट की। और अगर वो उसे आने दे रहे हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, सम्मान दे के, मान दे के उनकी बात को मानना चाहिए कि बाबा अगर आपके होते हुए भी कष्ट आया है, तो आप जानते होंगे, आप माँ बाप हो, सब कुछ हो, आपको पता ही होगा इसके पीछे क्या वजह है। और दूसरी बात, पहला तो भरोसा करना बाबा पे, लड़ना नहीं, उनके ऊपर इल्जाम मत लगाना कि आपने मुझे कष्ट दिया। बाबा माई बाप हैं, सब कुछ है हमारे। जैसे कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को चलती हुई बस के आगे नहीं फेंक सकता, उसी तरह बाबा भी कभी भी हमें तकलीफ में नहीं डाल सकते। उनसे जब हम ऐसे सवाल करते हैं तो हम उनका दिल तोड़ देते हैं। उन्हें कितना दुख होता होगा जब उन्हें कहते हैं आपने मेरा बच्चा छीन लिया, आपने मेरे को कैंसर दे दिया, आपने मेरे ऊपर तकलीफ डाल दी, मेरी नौकरी आपकी वजह से चली गई, आपने कुछ नहीं किया। बाबा वहां बैठ के कोई ये काम करते हैं, किसी की नौकरी छीनना, किसी को दुख देना, किसी को दर्द देना? बाबा ऐसा नहीं करते। ये हमारे अपने कर्म है और हमें झेलने ही है। मुस्कुरा के झेले, रो के झेले, वो हमारी मर्जी। और अब आई मेरी दूसरी बात, हम सब बाबा के आगे रोते क्यों हैं, क्यों रोए हम? मैंने शुरू किया ये वीडियो आपको कहकर कि हमारा हक है हमारे बाबा पे, पूरा हक है हमारा अपने बाबा से कुछ भी मांगे। तो जब मेरे पे कष्ट आता है, तो कितनी भी तकलीफ हो, मैं बाबा के आगे रोती बिलखती नहीं हूँ, हिम्मत से रहती हूँ और कहती हूँ बाबा मैं इतने पारायण करूंगी कि आपको ये तकलीफ दूर करनी ही पड़ेगी। उसके बाद मैं सच्चरित्र पढ़ती जाती हूँ, सप्ताह पे सप्ताह, जब तक बाबा उस तकलीफ को दूर नहीं करते या जो मैं मांग रही हूँ उसको पूरा नहीं करते। वो अलग बात है कि बाबा से अब कुछ मांगना पड़ता ही नहीं, ये मेरी बहुत पुरानी बात है। जब मांगा करती थी, अब पारायण करती हूँ शांति से कि बाबा मैं पढ़ रही हूँ, मन में सुकून रहेगा तकलीफ के समय और आप इसको ठीक कर लोगे, मुझे मालूम है। आराम से शांति से पढ़ती रहती हूँ, बाबा का नाम जाप करती हूँ। बाबा ने कहा है मेरा नाम लो साईं साईं, मैं हर दुख हर कष्ट से आपको मुक्त कर दूंगा। तो मैं रो क्यों? मैं जब आपके बाबा के सामने बैठ के, अपने बाबा के सामने बैठ के पढ़ती जाती हूँ, सच्चरित्र पढ़ती जाती हूँ, मेरे अंदर विश्वास है कि मेरे बाबा सुन रहे हैं, वो जरूर आशीर्वाद देंगे, मेरा कष्ट दूर करेंगे। रोने से तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। अगर रोने से रास्ते निकलते तो हम सब मिल के उनके लिए रोते जिनके ऊपर तकलीफ आई है। इसलिए आंसू मत बहाना, अपने बाबा पे भरोसा रखना। मेरे बुरे दिन पे जब मैं सुबह जागती हूँ और बहुत दर्द में होती हूँ, तब भी बाबा को मुस्कुरा के कहती हूँ कि आपके होते हुए अगर दर्द आया बाबा, तो कोई अच्छी ही वजह होगी। मैं ना लड़ूंगी ना पूछूंगी क्यों, आपने दिया है, खुशी से एक्सेप्ट करूंगी, झेलूंगी, सहूंगी और पारायण करूंगी। आपका नाम लूंगी जब तक आप इसे ठीक नहीं करते। तो बाबा का नाम लो, पारायण करो और रोना धोना मत करो और बाबा पे पूरा भरोसा रखो। जो भी देते हैं प्यार से ले लो, क्योंकि बाबा दे रहे हैं, कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा ही होगा। जय साई राम। साई कृष्ण कृष्ण कृष्ण।